नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन में आज सत्ता बदल गई। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल के बाद लेबर पार्टी से चुनाव हार गई और इसके कुछ घंटे बाद भारतवंशी ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेबर पार्टी के 61 साल के कीर स्टारमर देश के 58वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। सुनक ने हार स्वीकार कर और पार्टी से माफी मांगी है। उन्होंने स्टारमर को भी फोन पर जीत की बधाई दी। आम चुनाव में लेबर पार्टी को बम्पर जीत मिली है। यह कंजर्वेटिव पार्टी की पिछले 200 साल में सबसे बड़ी हार है। तो ब्रिटेन के पीएम स्टारमर के भाषण की अब बात करते हैं। 5 खास बातें जिसमें उन्होंने जिक्र किया अपने, ये कहें कि हम अपनी सोच को लेकर कि वो क्या सोच रखते हैं जीतने के बाद। उसका पहली बात क्या उन्होंने कही, देखिए पहली बात जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि चाहे आपने हमें अपना वोट दिया है या नहीं, लेकिन मेरी सरकार आप सबका पूरी तरह से काम करेगी, उनका ख्याल रखेगी। दूसरी बात जो उन्होंने खास कही वो ये कि नेताओं और लोगों के बीच की जो खाई है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ गई थी और जनता उम्मीद को खो चुकी थी और इस वजह से देश की जो धड़कनें हैं वो थकने लगी थी। ये दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही। तीसरी बड़ी बात आपको बताएं कि उन्होंने ये कहा है कि अब रीसेट का समय आ गया, कि जो अब तक कुछ हुआ है उसे पूरी तरह से रीसेट करना पड़ेगा। हालांकि जो हालात हैं उनको बदलने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। एक तरह से उन्होंने उम्मीद बंधाई है वहां की जनता को। चौथी खास बात उन्होंने कहा कि मैं एक एक ईंट जोड़कर वापस इस देश को बनाऊंगा। उन्होंने कहा है कि वापस से मुझे जो कुछ अगर जमीन से शुरुआत करनी पड़े तो मैं शुरुआत करूंगा। एक एक ईंट जोड़कर लोगों के लिए काम करने वाली सरकार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। यह चौथी बात। पांचवी बड़ी बात जो उन्होंने अपने भाषण में कही, उन्होंने कहा कि मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि आप सरकार पर भरोसा नहीं कर लेते। एक तरह से उन्होंने ये इशारा किया है कि हो सकता है पिछली सरकार पर आपका भरोसा कम हो गया हो, लेकिन मैं तब तक आपके लिए लड़ता रहूंगा जब तक कि मैं पूरी तरीके से आपका भरोसा जीत ना लूं। तो ये वो खास बातें थी जो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कही थी। और अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री स्टारमर के बारे में कि आखिर वो हैं कौन। दिलचस्पी लोगों की बड़ी बढ़ चुकी है ये जानने के लिए कि आखिर वो हैं कौन। देखिए हम आपको बताते हैं, उनका पूरा नाम है सर कीर स्टारमर। ये पूरा उनका नाम है। उनके जन्म की बात करें तो 2 सितंबर 1962 को उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म स्थान साउथ वॉर्क लंदन है। लंदन के साउथ वॉर्क में वो पैदाइश उनकी हुई थी। अब उसके बाद उनके अगर करियर की हम बात करें तो 1987 में उन्होंने वकालत की शुरुआत की और उसके बाद 2015 में पहली बार वो सांसद बने। एक तरह से राजनीतिक सफर उन्होंने शुरू किया। 2020 में जिस लेबर पार्टी से उन्होंने चुनाव जीता है उस लेबर पार्टी के वो नेता बने थे और उसके बाद 2024 यानी कि आज की तारीख में 2024 में वो ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये उनका वो राजनीतिक, और अगर शुरुआत से लेकर हम उनके थोड़ा सा ब्रीफ अगर हम उनकी जिंदगी पर नोट डालें तो उनके बारे में ये चीजें निकलकर सामने आती हैं। और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस 58 प्रधानमंत्री का वहां पर लेबर पार्टी का, जो एक तरह से कहें कि 200 साल का जो इतिहास था एक सबसे बड़ी जीत का, वो सबसे बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है लेबर पार्टी ने। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी इस वक्त जयपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए ब्रिटेन पर सबकी नजर थी तब से जबकि ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बने थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि वापस एक भारतवंशी जो है वहां पर स्थापित होगा, लेकिन जिस तरह की जीत मिली है कंजर्वेटिव पार्टी को हराने के बाद लेबर पार्टी को, आप ये देखें कि बहुमत से बहुत ज्यादा का आंकड़ा उन्होंने हासिल किया। 200 साल का उन्होंने जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया और एक तरह से ये कहें कि जितनी भी कोशिशें थी वो
बिल्कुल हार की तरफ जाती हुई शुरुआत से ही नजर आ रही थी। उनको खुद को लगने लगा था कि जिस तरह से उनको रिएक्शंस आ रहे थे, जो फीडबैक आ रहा था, उनको लग रहा था कि हार उनकी निश्चित है। लेकिन इतनी बड़ी हार किस तरह से खास मानते हैं? ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी देश के रूप में। लेकिन आज ब्रिटेन की जो स्थिति है वो पतनोन्मुख है, पतन की तरफ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में एक वहाँ के जो गोरे लोग हैं उनमें एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ये हर देश में होता है कि हमारी पास्ट ग्लोरी को हम रेस्टोर करें। किस तरीके से हम उस ग्लोरी को रेस्टोर करें, नॉस्टोलॉजिक होते हैं पास्ट के बारे में। तो ब्रिटेन के भी जो पुराने लोग हैं वहां, वो इसके लिए नॉस्टोलॉजिक हैं। और उसके बाद जो कॉलोनियों से माइग्रेट होके आए, अफ्रीका से, हिंदुस्तान से या दूसरे देशों से, उन लोगों का भी काफी बहुमत वहां हो गया। और अगर आज हम देखें तो ऋषि सुनक हैं, वो इंडियन डायस्पोरा के रिप्रेजेंट करते हुए वहां प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसी तरह से स्कॉटलैंड में जो हमजा यूसुफ हैं, वो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, वो वहां के सरकार के प्रमुख बन गए। इसी तरह वेल्स में जो अफ्रीका के हैं, गैथिंग, वो वहां के प्रमुख बन गए। तो जो व्हाइट लोग हैं वो लगभग मार्जिनलाइज्ड होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां एक तरह का बहुत ज्यादा मंथन चल रहा है उस समाज में। तो ऐसी स्थिति में सुनक ने जिस तरह का कुछ पॉलिसी अडॉप्ट की, उसमें ब्रिटेन में बहुत बड़ा संकट आ गया। यद्यपि ऋषि सुनक ने यह कहा कि मैंने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किया, कुछ उपलब्धियां भी उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में कही हैं, बताई हैं। लेकिन जो ब्रिटेन में मेन जो संकट आया, वो अर्थव्यवस्था वहां की बहुत ही डवाडोल हो गई थी, संभलना मुश्किल था। ब्रिटेन का जो वार्षिक उत्पादन है उसके बराबर ब्रिटेन को ऋण हो गया था। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था निरंतर रूप से बिगड़ती जा रही थी। और शायद इसीलिए सुनक ने यह सोचा कि हालात और बिगड़ेंगे तो उससे पहले चुनाव करवा लिए जाएं। तो उनका वो कैलकुलेशन शायद सही नहीं बैठा और हार का सामना करना पड़ा। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है वहां की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल गड़बड़ा गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जो काम करने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, नया रिक्रूटमेंट हुआ नहीं। तो स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना के बाद में बिल्कुल संभल नहीं पाई हैं। तो उससे जन सामान्य में बहुत ज्यादा परेशानी और एक तरह का फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। तीसरा जो महत्वपूर्ण इश्यू है वो है माइग्रेशन का, क्योंकि भारत से माइग्रेट होके लोग एशिया, अफ्रीका और दूसरे देशों से वहां आ रहे हैं। उसको लेके भी वहां के समाज में अलग अलग तरीके के विचार हैं। लेबर पार्टी के अलग, कंजर्वेटिव के अलग, लिबरल डेमोक्रेट्स के अलग, और रिफॉर्म यूके जो नई पार्टी उभर कर सामने आई है वो तो बहुत ही ज्यादा माइग्रेशन के अगेंस्ट में है। और जो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि ऋषि सुनक ने अभी चुनाव डिक्लेयर करने के साथ ही ये अनाउंस किया कि जो लिबरल सब्जेक्ट्स की डिग्रियां हैं, जैसे सोशल साइंस की हैं और ह्यूमैनिटीज की हैं, लिटरेचर की हैं, वो मिक्की माउस डिग्रियां हैं। तो उन्होंने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के फंड्स हैं वो अप्रेंटिसशिप के लिए डाइवर्ट कर दिया और ये कहा कि मैं 1 लाख अप्रेंटिसशिप जारी करूंगा, जिससे स्किल जनरेट होंगी, इकोनॉमी रिवाइव होगी। और इससे जो ब्रिटेन का बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी सुनक से लगभग नाराज सा ही हो गया, क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश रहा है, वो हमेशा सब तरह की विचारधाराएं वहां फलती फूलती रही हैं। एक्सट्रीम विचारधाराएं, प्रजातांत्रिक विचारधाराएं, कम्युनिस्ट विचारधाराएं, हर तरह की विचारधारा वहां फलती फूलती रही है। तो ज्ञान का केंद्र रहा है। और जो लिबरल नॉलेज है, क्रिएटिव नॉलेज है, उसके बारे में इस तरह का एटीट्यूड ठीक नहीं था। तो मुझे लगता है कि सुनक एक राजनेता नहीं होके एक टेक्नोक्रेट की तरह से ब्रिटेन को चला रहे थे। और उसमें यह स्वाभाविक रिजल्ट था कि इस तरह का होगा, क्योंकि चुनाव से पहले ही जो सर्वे आए थे, एक सर्वे ये कह रहा था कि जो मैजिक नंबर है वो तो 326 है, लेकिन लेबर पार्टी 484 सीटें जीत सकती है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी 64 पे ही सिमट जाएगी। दूसरा सर्वे था वो ये बता रहा था कि 425 सीटें लेबर पार्टी की आएंगी और कंजर्वेटिव पार्टी की 108 सीटें।
लेकिन ये जो सर्वे हैं ये तो सही तो सिद्ध नहीं हुए, लेकिन जो ट्रेंड था लगभग वही रहा। लेबर पार्टी को 412 सीटें, कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें और जो लिबरल डेमोक्रेट हैं उनको 71 सीटें मिली हैं। बाकी सीटें दूसरे छोटे छोटे दलों को मिली हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो लेबर पार्टी की बहुत ही बड़ी विक्ट्री है। क्यों? लेकिन ये अन्य कारण ये भी है कि एक एंटी इनकम्बेंसी एक जनरल ट्रेंड होता है, हर समाज में होता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो वैश्विक ट्रेंड इसमें मुझे लग रहा है वो ये है कि दुनिया में सब जगह दक्षिणपंथी शक्तियां मजबूत हो रही हैं, चाहे अमेरिका हो, एशिया हो, यूरोप के दूसरे अभी यूरोप के पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसमें भी दक्षिणपंथी शक्तियों का दबदबा रहा है। लेकिन ब्रिटेन में लेबर पार्टी का जीतना और कंजर्वेटिव पार्टी का इस तरह का डिफीट है, ये दुनिया से एक अलग प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है। और इसका कारण यही हो सकता है कि 14 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। अब इससे आगे क्या हो सकता है? देखिए, वहां के सम्राट ने स्ट्रीमर को इनवाइट कर लिया सरकार बनाने के लिए, और सुनक ने डिफीट एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया, सॉरी फील कर लिया है। तो लेकिन उसके साथ ही कीर स्ट्रीमर ने अपने डोमेस्टिक लेवल पे वो क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं नेशनल रिन्यूअल की तरफ जाऊंगा, हमारा कंट्री फर्स्ट होगा, पार्टी सेकंड होगा, उस- ये भी उन्होंने अनाउंस किया है। और सबसे अपील की है कि राष्ट्र के रिन्यूअल के लिए सब साथ आइए। हम्म। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अर्थव्यवस्था को रिवाइव लेकिन करूंगा, उसमें हेल्थ सर्विस। एक सवाल उसमें, जी करूण सिंह जी, ये देखिए 107 भारतवंशी से, मैं अगर सभी राजनीतिक दलों की वहां पर बात करूं, कंजर्वेटिव और लेबर जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके अलावा भी, उन सभी ने 107 भारतवंशियों को टिकट दिए थे टोटल। लेकिन ये एक तरह से इशारा भी करता है कि भारत को लेकर एक नई तरीके से सोचता है ब्रिटेन। लेकिन अब जबकि वहां पर प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, क्या लगता है आपको, भारतवंशियों को बहुत ज्यादा टिकट देना भारत के साथ जुड़ाव को तो दिखाता है, लेकिन अब रिश्तों को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, भारत के साथ रिश्तों में कितना और कैसा असर आपको पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए, कीर स्टीमर ने विदेश मामलों के बारे में लेबर पार्टी की क्या नीति होगी इसमें विस्तार से बताया है। यूरोप के साथ क्या होंगे, कैसे रिश्ते होंगे, अमेरिका से कैसे होंगे, यूक्रेन क्राइसिस पे क्या एटीट्यूड होगा, इजराइल के मामले में क्या होगा, चीन के मामले में क्या होगा, तो ये सब बातें उन्होंने डिटेल से बताई हैं। जहां तक भारत वंशियों का चुनाव में होने का सवाल है, लेबर पार्टी ने 33 भारतीयों को टिकट दिए थे और कंजर्वेटिव ने 30 को दिए थे। और सामान्यतः कंजर्वेटिव ये मान के चल रहा था कि जो भारतवंशी लोग हैं